चलिए आज वापस हम लोग अपने वर्ड पावर के पोर्शन को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। पहले दिन का हम लोगों ने पार्ट कवर किया था, अब हम लोग दूसरे दिन की फिर मीनिंग पे आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि सिनोनिम्स के 5 पोर्शन आपके पेपर में आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं और ये सेम मीनिंग करके आपसे पूछता है या फिर बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग करके पूछता है। मैं आपको एसएससी के पूरे पेपर आपको दिखा रहा हूँ और सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने दिनों में सारे के सारे मीनिंग आए हुए हैं। तो जो मीनिंग आपको याद है उसे नहीं लिखिए, जो आपको नया लग रहा है उसे ज़रूर लिखिए। ठीक है, और याद करने की कोशिश करिए डेली टू डेली। देखिए ये क्वेश्चन वाइज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक तो याद करना ही करना है, क्यों ना एसएससी के ही सारे मीनिंग हम लोग याद कर डालें, जिससे ये हो कि कोई भी पेपर बनाए तो एसएससी उस मीनिंग को रिपीट करें। ठीक है, तो उसी पोर्शन को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में आज सिनोनिम्स की 5 मीनिंग को फिर कवर करेंगे और देखिएगा कौन कौन सी मीनिंग आज की हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए और लिखना भी स्टार्ट करिए। ठीक है, पहली मीनिंग देखिए, लिखा है ट्राइट। ठीक है, ट्राइट का मतलब क्या होता है वो हिंदी पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, आप ऑप्शंस क्लियर करिए। ठीक है, ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा, इसे आप एक शब्द और बोल सकते हैं पुराना। ठीक है, ट्राइट का मतलब क्या होता है घिसा पिटा पुराना। पहला ऑप्शन है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है आम। ठीक है, आम हो गया या फिर साधारण विषय। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही है। ठीक है, क्योंकि घिसा पिटा पुराना मतलब अब वो विषय आम हो गया है। ठीक है, मतलब कि जनरल हो गया, डेली होता रहता है। ठीक है, तो कॉमन प्लेस यहाँ पे ऑप्शन सही है। और तीनों ऑप्शन की जो मैं मीनिंग बताऊँगा तो आप इससे रिलेट करिए। ठीक है, क्लेवर का मतलब आपको पता है कि चालाक होता है, तो ये होगा नहीं। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में। ठीक है, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में। फिर आपके पास एक मीनिंग है इम्पुडेंट। ठीक है, इम्पुडेंट का मतलब होता है अश्लील होता है या फिर निर्लज्ज होता है। ठीक है, अश्लील या फिर निर्लज्ज। अच्छा, अब आपको ट्राइट की मीनिंग क्लियर हो गई। घिसा पिटा पुराना मतलब कि कॉमन प्लेस। ठीक है, साधारण। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर आपका सेकंड मीनिंग आज का। देखिए मैंने पहले भी बोला नंबर्स पे ध्यान नहीं देंगे, 5-5 आपको डेली कवर कराया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मीनिंग है लग्जरियंट। ठीक है, लग्जरियंट का मतलब होता है प्राचुर्य या फिर समृद्ध। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ हर सुविधाओं से लेस होना, मतलब सारी सुविधाएं होना, उसी को बोला जाता है प्राचुर्य या समृद्ध। तो इसका ऑप्शन आप क्लियर करेंगे कि लग्जरियंट का मतलब जब प्रचुर या समृद्ध होता है तो देखिए ऑप्शन में लग्जरी लविंग, ये ऑप्शन भी मतलब कि रईसी दिखा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, लवली दिया है, रिच दिया है। तो एक देखिए इसमें जो ऑप्शन आप सही करेंगे जो इसकी मीनिंग को मेन रिलेट कर रहा है। ठीक है, लग्जरियंट का मतलब होता है प्राचुर या फिर समृद्ध। यहाँ पे एक जो ऑप्शन लिखा अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुतायत। ठीक है, मतलब बहुत अताह में बोल सकते हैं कि प्राचुर बोल सकते हैं, समृद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, रिच भी इसमें आ सकता था लग्जरियंट की मीनिंग में। ठीक है, लग्जरी लविंग तो आएगा नहीं, लवली भी नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएगा, ये दोनों नहीं। लेकिन आप यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा आपको हो सकता है कि रिच वाला ऑप्शन लगाया जाए कि अवेंडेंट, लेकिन याद रखिए कभी भी ऐसा ऑप्शन बनेगा लग्जरियंट को लेकर। ठीक है, तो वहाँ अवेंडेंट पे आइएगा, अगर अवेंडेंट नहीं होगा तो रिच पे आ जाइएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, अवेंडेंट। ठीक है, अवेंडेंट का मतलब क्या होता है प्रचुरता या बहुतायत। नेक्स्ट मीनिंग देखिए आपके पास है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, लड़ाकू, कैंटेंकरस का मतलब। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मीनिंग लिखा है कैंसरस लिखा है। ठीक है, कैंसरस का मतलब वही कैंसर से बना हुआ है, कैंसरस जो कैंसर युक्त होता है उसे कैंसरस बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा एक जो आपके पास मीनिंग है फेरोसियस। ठीक है, फेरोसियस का मतलब होता है उग्र। ठीक है, फेरोसियस का मतलब क्या होता है, उग्र होता है या बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है। ठीक है, फेरोसियस। फिर देखिए एक मीनिंग है क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू। यहाँ देखिए आपकी मीनिंग आ गई। ठीक है, कैंटेंकरस झगड़ालू और यहाँ पे क्वेरलसम आपके पास आ गया। ठीक है, तो सेम मीनिंग आके रिलेट कर रहा है। तो क्वेरलसम में कैंटेंकरस की सेम मीनिंग आके रिलेट कर लिया। ठीक है, फिर एक देखिए मीनिंग आपके पास, यहाँ तो आपका ऑप्शन मिल गया। अब इस वाले ऑप्शन की मीनिंग देख लेते हैं, फिसीपैरस। ठीक है, फिसीपैरस का मतलब होता है पृथकतावादी, जिसे मतलब कहते हैं ना अलग अलग होना, तो अलग अलग भावना रखना या फिर अलग अलग होना, उसी को पृथकतावादी बोलेंगे, फिसीपैरस का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन कैंटेंकरस का क्या सही है, क्वेरलसम। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए ओनस का मतलब। ठीक है, ओनस का मतलब दे रहा है जिम्मेदारी। ठीक है, ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी। एक ऑप्शन इसमें सैडनेस दे रहा है, जिसका मतलब क्या होता है दुखी होना।
हैप्पीनेस का मतलब होता है खुश होना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, सॉरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिखा है, जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है। ओनस का मतलब जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी जिम्मेदारी। फिर एक नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ओनस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग आप देखिएगा जो आपका सेम एक्सप्रेसेस मीनिंग का है। देखिए लिखा है डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है उपहास करना, मतलब किसी का हंसी उड़ाना, मजाक करना, किसी का उपहास करना, ठीक है, किसी पे फन करना, मॉक करना, ठीक है। तो उपहास की मीनिंग में क्या दे रहा है, ह्यूमिलिएशन एक ऑप्शन है। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, अपमान करना, ठीक है। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, अपमान करना। फिर आपके पास एक मीनिंग है एम्बेरसमेंट, ठीक है। एम्बेरसमेंट का मतलब क्या होता है, संकट या घबराहट। एम्बेरसमेंट का मतलब संकट या फिर घबराहट। फिर यहाँ देखिए रेडिकुलस एक ऑप्शन है। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है, उपहास करना, ठीक है। किसी का हास्यास्पद एक मीनिंग आपको मिलेगा हिंदी में, हास्यास्पद, ठीक है। रेडिकुलस का मीनिंग सेम वही रहता है, उपहास करना या फिर हास्यास्पद, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। डेरिजन के अकॉर्डिंग रेडिकुलस ऑप्शन सही है। फिर देखिए एक मीनिंग लिखा कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है। तो होप आपने ये मीनिंग कवर कर ये करेंगे आप, ठीक है। तो सारी मीनिंग आप लिखते रहिएगा जो आपको याद, जैसे ब्रीफ का मतलब बड़ा सबको पता संक्षेप होता है, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिच मतलब अमीर होता है, ये सब मतलब कुछ चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, चाहे 4 बार लिखना पड़े, लेकिन लिखिए और डेली उसको पढ़िए, डेली उसको याद करिए। इससे क्या होगा कि आपका डेली का काम डेली ही ख़त्म हो जाएगा। कल पे अगर टालेंगे तो काफ़ी सारा बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि डेली आपको पता है काफ़ी सारी मीनिंगें आपको मिल रही हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए सेम मीनिंग कवर हुआ है, ठीक है, ओके।